कि साला बेन स्टोक्स ने अब ऐसा क्या कर दिया कि उन्हीं के बोर्ड ने उन्हें बैन कर दिया और 15 साल का ये मिरेकल बॉय सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। पर कौन सा, उसकी बात आगे करते हैं। और भाई साहब, क्या वो ऑस्ट्रेलिया टीम अब खत्म हो चुकी है जो कि एक टाइम पर क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि गुंडागर्दी करने आती थी? तो चलो बेन स्टोक्स को याद करते हुए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बेन स्टोक्स से ही। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है, जिसका मेन रीजन ये है कि ये दोनों खिलाड़ी एक नाइट क्लब इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। हुआ ये कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में 115 रन से हरा दिया था और इस जीत की खुशी में कैप्टन बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन चेल्सी के एक नाइट क्लब गए थे और वहां उन्होंने ईसीबी का स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड मिडनाइट कर्फ्यू तोड़ दिया था। ऊपर से वहां लेट नाइट एक बड़ा क्लेश हो गया जिसमें एक सैराकेन्स एकेडमी का रग्बी प्लेयर भी शामिल था। उस रग्बी प्लेयर ने एटकिंसन को पंच मारने का ट्राई किया पर मुक्का मिस होकर सीधा ईसीबी के सिक्योरिटी गार्ड को लगा, जिसे इतनी चोट आई कि उसके स्टिचेस लगाने पड़ गए। ईसीबी का कहना है कि स्टोक्स और एटकिंसन ने झगड़ा शुरू नहीं किया था, पर कर्फ्यू तोड़ने की वजह से बोर्ड काफी गुस्से में है, इसलिए इन दोनों को द ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से निकाल दिया गया है और मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हैरानी तो इस बात की थी कि बेन स्टोक्स की गैर हाजिरी में वाइस कैप्टन हैरी ब्रूक को नहीं बल्कि जो रूट को स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया। अब ऐसा क्यों किया गया ये तो ईसीबी वाले जाने। ऊपर से ईसीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर रोब की प्लेयर्स पर स्ट्रिक्ट अल्कोहल बैन लगाने का भी सोच रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि स्टोक्स इस डिसिप्लिन एक्शन के बाद कैप्टनसी छोड़ सकते हैं या फिर टेस्ट क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास भी ले सकते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। तो भाई साहब, इस मिरेकल बॉय ने आईपीएल के बाद भी धमाका मचा कर रखा है। 11 जून 2026 को श्रीलंका में चल रही ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया की तरफ से खेलते हुए वैभव ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने ओपन करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 44 रन जड़ दिए जिसमें 9 बाउंड्री शामिल थी। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि छक्का एक भी नहीं था, पर बावजूद इसके उनका स्ट्राइक रेट 200 का था, जिसे देखकर रविचंद्रन अश्विन ने भी पब्लिकली उनकी तारीफ करी कि ये सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि क्लास थी। हालांकि एक रैम शॉट खेलने के चक्कर में वो अब्दुल्ला अहमद जाई की शॉर्ट पिच बॉल पर आउट हो गए, पर तब तक उन्होंने मैच का मोमेंटम इंडिया की तरफ झुका दिया था। लेकिन एंड में अफगानिस्तान ए ने इंडिया को धूल चटा दी। होता यह है कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की हाफ सेंचुरीज की मदद से 49 ओवर में 9 विकेट खोकर 349 का एक बड़ा स्कोर बनाया था। लेकिन जब अफगानिस्तान रन चेस करने आई तो उनका स्कोर भी 25.5 ओवर में 172 पर 2 था और तभी बारिश और खराब रोशनी के चलते मैच को रोकना पड़ता है। अब हुआ यह कि डकवर्थ लुइस के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान उस टाइम पर रिक्वायर्ड स्कोर से 4 रन आगे थी, इसलिए जब मैच शुरू नहीं हुआ तो उन्हें विनर घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं सचिन सर के उस रिकॉर्ड की जो कि ये मिरेकल बॉय तोड़ने जा रहा है। वैभव की गजब की परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के चलते बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीनियर टी20 स्क्वाड में भी शामिल कर लिया है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्हें सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके लाया गया। यानी कि अगर वैभव 26 जून को बेलफास्ट में अपना डेब्यू करते हैं तो वो सचिन सर का 1989 वाला रिकॉर्ड तोड़कर इंडिया के सबसे यंगेस्ट मेल डेब्यूटेंट बन जाएंगे, क्योंकि जब सचिन सर ने अपना डेब्यू किया था तब वो 16 साल और 205 दिन के थे। साथ ही एक और अच्छी खबर ये आई है कि बीसीसीआई ने इस लड़के को जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम की 15 मेंबर स्क्वाड में भी जगह दी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिनकी गुंडागर्दी बांग्लादेश ने खत्म कर दी। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, बांग्लादेश की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को किसी ओडीआई सीरीज में हरा दिया और इस बड़ी सीरीज जीत को रजिस्टर करने के लिए बांग्लादेश को ऑलमोस्ट 26 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। बांग्लादेश के लिए तो ये बड़ी बात है, पर ऑस्ट्रेलिया की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। इसी के साथ बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर नाहिद राणा ने अपनी पेस से सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने 158.4 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग करी है, जो कि आज के टाइम में काफी रेयर और खतरनाक स्पीड मानी जाती है। अब बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिसका आगाज आज यानी कि 12 जून से इंग्लैंड में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच आज शाम को होस्ट टीम इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एडबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। अब हमारी अगली खबर आ रही है राहुल द्रविड़ से जुड़ी हुई। तो इंडिया के फॉर्मर हेड कोच और लेजेंड राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वित द्रविड़ को पहली बार इंडिया की अंडर 90 टीम में सिलेक्ट किया गया है और इस न्यूज के बाद द्रविड़ फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जूनियर द्रविड़ कैसा परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं हमारी जनरेशन के सबसे इंटरेस्टिंग अंपायर बिली बाउडन की। जो लोग भी इन्हें याद करते हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। तो हाल ही में क्रिकेट को यूरोप में और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए जर्मन सुपर लीग शुरू की गई है और इस लीग को और फेमस बनाने के लिए उन्होंने एक मस्त डिसीजन लिया है, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग अंपायर बिली बाउडन को जर्मनी बुलाया, जहां वो फाइनल मैच में अंपायरिंग करेंगे। और जब से ये खबर सामने आई है तब से बिली बाउडन के वो फेमस टेढ़ी उंगली के आउट देने वाले सिग्नल्स एक बार फिर से
सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। अब बात करते हैं मानव सूत्र की, जो कि अपने डेब्यू मैच में ही हीरो बन चुके हैं। तो इस इंडियन स्पिनर मानव सूत्र ने इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में वारविकशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सूत्र अब वारविकशायर की तरफ से यॉर्कशायर और सोमरसेट के अगेंस्ट होने वाले फिक्सचर्स में खेलते हुए नजर आएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने 2026 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए साहिबजादा फरहान को अपनी टीम का नया कैप्टन बनाया है। फरहान को यह जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि वो रिसेंटली खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर थे और टीम को सुपर 8 तक ले गए थे। लगता है फरहान भाई साहब एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करने वाले हैं।